355वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 13वां बाब, पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्म कारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हों वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कि तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। उसके बराके से 2 सींग थे, और अजदहा की तरह बोलता था। और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था, जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था। और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी। और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें, उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है, और उसका अदद 666 है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।